Good morning, students. Welcome back to our online classes. Now, today we are starting with chapter number 8 of English literature, and chapter's name is The Ant and the Grasshopper. In this chapter, is having a story of the ant and the grasshopper. मतलब एक ant और एक grasshopper की story है. तो we'll study the chapter, we'll read the chapter, फिर आपको समझ में आएगा कि story क्या है. Now, page number 64, we are starting our reading. One beautiful summer morning, the sun was smiling in the sky. मतलब एक समर मीन्स गर्मी, गर्मी की सुबह जो सन था वो बहुत अच्छे से निकला हुआ था. ही वॉज स्माइलिंग. इट वॉज हैप्पी वॉचिंग द लिटिल बर्ड्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ देयर नेस्ट. यहाँ लिखा है कि बहुत अच्छा लग रहा था. जो वो छोटी छोटी बर्ड्स थी वो अपने नेस्ट से कभी बाहर निकल रही थी, कभी अंदर जा रही थी, बिकॉज दे वर वर्किंग. द ants were walking in a single line, busy collecting food. अभी बर्ड्स थी यहाँ पर. जो आंट्स, जो चींटियाँ थी, वो भी जैसे यूजुअली चींटियाँ चलती हैं, दे वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक लाइन में चलती हैं. तो दे वर मूविंग इन अ स्ट्रेट सिंगल लाइन, बिजी कलेक्टिंग फूड. वो अपना खाना कलेक्ट कर रही थी. द बीज वर कलेक्टिंग नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेकिंग हनी. जो बीज थी, मधुमक्खियाँ या मक्खी जो थी, वो फ्लावर से उसका रस निकाल रही थी हनी बनाने के लिए. ऑल द एनिमल्स वर बिजी इन देयर एक्टिविटीज़. सारे ही जितने भी एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स थे, वो सारे ही अपने वर्क करने में बिजी थे. अ ग्रास हॉपर हाउएवर सैट अंडर अ ट्री लेजिंग अवे एंड सिंगिंग. वहीं पे दूसरी तरफ एक ग्रास हॉपर वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था, लेज़ी तरीके से, और गाने गा रहा था. ही मेरिली प्लेड ऑन हिज वायलिन एंड मॉक्ड द अदर्स हु वर बिजी एट वर्क. वो मतलब बहुत मज़े से जो था अपना वायलिन बजा रहा था, और जो उसके सामने से जो लोग, जो जितने भी इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स, बीज और आंट्स जो थी, वो अपना वर्क करते हुए जा रही थी. तो वो उन्हें चिढ़ा रहा था या वो उन्हें रोक टोक रहा था कि कम ऑन, तुम क्यों काम कर रहे हो, इतनी अच्छे दिन निकला हुआ है, लेट्स रेस्ट अंडर द ट्री एंड एन्जॉय. एन आंट कैरिंग अ हैवी पीस ऑफ फूड पास्ड बाय द ग्रास हॉपर. अब एक आंट जो एक बहुत ही बड़ा खाने का टुकड़ा लेके वो ग्रास हॉपर के सामने से गुजरी. ही वॉज रियली अम्यूज्ड बाय द साइट. वो उसको देख के बहुत ही अम्यूज्ड, मतलब एक काइंड ऑफ हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा. यू सिली आंट सेड द ग्रास हॉपर. वो उससे कहता है कि तुम कितनी सिली हो, यू आर सो सिली. वट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटिफुल डे. तुम इस इतने ब्यूटिफुल डे, इतने खूबसूरत दिन में क्या कर रही हो. मतलब वो उन्हें टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है कि इतने ब्यूटीफुल डे में वाई आर यू पीपल डूइंग दिस वर्क, सो मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग. जस्ट कम एंड रेस्ट अंडर द ट्री एंड लेट्स एन्जॉय द डे. तो वो उन लोगों को इस तरह से टीज कर रहा था. द आंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम एंड कंटिन्यूड वॉकिंग. अब उसकी बातें सुनी आंट ने, तो उस आंट को, उस चींटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसको बातों पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है. एंड शी कंटिन्यूड डूइंग हर वर्क. द ग्रास हॉपर कॉल्ड आउट अगेन, कम रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर अ वाइल. अब वो अपना उसकी बात नहीं सुनती है, जो चींटी होती है. तो ग्रास हॉपर उसको फिर से बुलाता है और कहता है, चलो आ भी जाओ, लेट्स कम रेस्ट अंडर द ट्री. मतलब चलो ट्री के नीचे थोड़ा सा रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए. The ant looked at the grasshopper angrily and said, "Don't you know that it will soon be winter and there will be snow everywhere? I must store enough food." आंट जो होती है वो ग्रास हॉपर से इरिटेट हो जाती है, मतलब परेशान हो जाती है, और वो उसको जवाब देती है गुस्से में कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आने वाली हैं, मीन्स विंटर आने वाले हैं, और विंटर्स आएंगी तो हमारे चारों तरफ, हर तरफ स्नो ही स्नो, मीन्स बर्फ़ ही बर्फ़ होगी. तो मुझे इनफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड कलेक्ट करके रखना है. द ग्रास हॉपर लाफ्ड अलाउड. जो ग्रास हॉपर होता है वो उसकी बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. द विंटर इज़ सो फार अवे, वाई डोंट यू एन्जॉय द वेदर टुडे.
उससे कहता है कि अरे विंटर तो बहुत दूर है अभी, क्यों ना तुम अभी इंजॉय करो इतने सुंदर दिन को। द आंट शेक्ड हर हेड एट द ग्रास हॉपर्स फुलिशनेस एंड वॉकड अवे। अब जो आंट होती है वो उसकी ग्रास हॉपर की जो बात सुन के वो बस हल्के से अपना सर हिलाती है और उसकी बेवकूफ़ जो वाली जो बात होती है, फुलिशनेस जो होती है, उस पर वो हंस के चली जाती है। A few months later, the winter arrived. Everything around got covered with snow. The grasshopper tried every now and then to go out of his home and see if there was any food around. क्या होता है as usual, कुछ दिन के बाद विंटर्स आ जाती हैं और जो ग्रास हॉपर होता है वो बेचारा जो अपनी फूलिशनेस में वर्क नहीं कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था समर्स में, तो वो क्या होता है, वो हर जगह जाता है, देखता है हर जगह, लेकिन उसको हर तरफ स्नो ही स्नो मिलती है और उसको कोई भी खाना नहीं मिलता है। एवरी टाइम ही शिवर्ड इन द कोल्ड एंड कम बैक डिसअपॉइंटेड। क्या होता है, वो अपने घर से हर दिन निकलता है खाने की तलाश में, लेकिन ठंड में बर्फ़ में वो शिवर मतलब कप कपा के आ जाता है और वो अपने घर आके बैठ जाता है। देयर वर नो ग्रीन लीव्स ऑन ग्रास टू ईट। When the grasshopper could not bear the hunger, he decided to go and beg the ant for some food. He knocked at the door of the ant's house. Now, अब winters आ गई हैं, winters में कोई भी खाना नहीं है, everything is covered with snow, तो ना ही कोई green leaves हैं, ना ही कोई grass है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। लास्ट में भूख के मारे परेशान होकर वो क्या करता है, वो एक दिन आंट के घर जाता है और उससे बेग करता है। बेग मीन्स भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, आई एम सो हंग्री। हु इज़ इट सेड द आंट। अब जब वो आंट के घर जाता है और उसको नॉक करता है डोर को, तो आंट वहाँ से कहती है, हु इज़ दिस? आई एम द ग्रास हॉपर, आई एम हंग्री माई फ्रेंड एंड आई डोंट हैव इवन अ मॉर्सल टू ईट। वो बाहर से कहता है कि आई एम द ग्रास हॉपर माई फ्रेंड, मैं ग्रास हॉपर हूँ, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा तक नहीं है खाने के लिए। The aunt felt very sad for the grasshopper. She thought of giving him some food to eat, but then stopped. जो आंट होती है वो अच्छे दिल की होती है, वो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि चलो मैं थोड़ा सा फूड ग्रास हॉपर को दे देती हूँ खाने के लिए, लेकिन वो रुक जाती है। She thought that the grasshopper must learn a lesson that he learns to work hard. So she went out to meet the grasshopper. आंट सोचती है कि नहीं, मुझे उसको खाना नहीं देना चाहिए, ग्रास हॉपर को एक लेसन मिलना चाहिए कि उसको वर्क हार्ड करना चाहिए अपना खुद खाना कलेक्ट करने के लिए। आई एम सॉरी डियर फ्रेंड, बट आई हैव वर्कड टू हार्ड फॉर दिस फूड, शी सेड। यू मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड एंड गैदर योर ओन फूड फॉर नेक्स्ट समर। द ग्रास हॉपर फेल्ट सैड एट हिज ओन फुलिशनेस एंड लेफ्ट। उसको वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपना खाना पूरी गर्मी कलेक्ट किया है और तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ एंजॉय। इसलिए तुम्हें लेसन मिलना चाहिए कि तुम्हें खुद अपना खाना हार्ड वर्क करके कलेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट समर। जो ग्रास हॉपर होता है वो अपनी ही फूलिशनेस पे सैड होके उसका घर से चला जाता है। तो हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि जब हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क, जब हमें कुछ चाहिए, हमें पता है कि हमें इन फ्यूचर वो चीज़ चाहिए या हमें नहीं मिल पाएगी इन केस किसी भी परेशानी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, तो हमें उसके लिए अभी हार्ड वर्क करना चाहिए। लाइक आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आपको अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा लर्निंग, आपके वर्क को लर्न करना, आपके चैप्टर्स को रीड करना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेस।